Good morning, students. Welcome to Standard Plus One. Let us now we start content complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर में आप आर्गुमेंट टॉपिक कर रहे थे बच्चों, याद होगा आपको, जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर दिया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਾਂ ने कल आर्गुमेंट की 3 प्रॉपर्टीज की थी, जिसमें मैंने बताया था जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीपल होते हैं तो आर्गुमेंट को हम प्लस कर सकते हैं। कैसे? जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ऐसे बेटा 5 + 3 हो बेटा -1 + 3 हो बेटा, ऐसे मल्टीपल है। आप इसका आर्गुमेंट, इसको Z1 लेट कर लें, इसको Z2, इसका आर्गुमेंट फाइंड करें, फिर इसका आर्गुमेंट फाइंड करें, दोनों का आर्गुमेंट आने पे दोनों आंसर को प्लस कर दें। या मैंने डिवाइड वाली प्रॉपर्टी बताई थी, जब Z1 और Z2 हो, आर्गुमेंट आपस में डिवाइड हो रही हो, तो आपने आर्गुमेंट्स को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर हो, आप पावर को आगे ले आए तो n टाइम्स हो जाता है, बिकॉम्स आर्गुमेंट्स, बिकॉम्स n टाइम्स आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट्स को n से मल्टीप्लाई कर दें। जो आर्गुमेंट आएगा, जैसे 1 + ओइटा की पावर 100 है, 100 को कौन सोल्व करेगा? 1 + ओइटा का आर्गुमेंट फाइंड करें, जो इसका आर्गुमेंट आ जाएगा उसको 100 से मल्टीपल कर दे, बिकॉज n टाइम्स आर्गुमेंट, बिकॉम्स n टाइम्स आर्गुमेंट। ये मैंने आपको बताया था, और आपको 1-2 क्वेश्चन भी मैंने आर्गुमेंट के कराए थे। और कल जो इससे आगे, वैसे आप बच्चों को सर आर्गुमेंट के क्वेश्चन आज भी करवाएंगे सर, नहीं, आर्गुमेंट के 1-2 क्वेश्चन में और भी करवाऊंगा कल को आपकी पोलर फॉर्म शुरू होनी है। पोलर फॉर्म में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो आज का लेक्चर मैंने सम ट्रिग्नोमेट्री टूल्स, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स कुछ बताने हैं, तो इसके लिए मैंने एक टेबल तैयार किया हुआ है, आप देख रहे हो। तो यहां पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स इसमें फिल कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जस्ट थोड़ी देर लगेगी, 15-20 मिनट में आप सीख जाओगे। बट बेटा उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री टूल्स हैं, आपका एक कंटेंट है, जैसे अभी आप कंटेंट कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो, ऐसा एक कंटेंट और आएगा जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करूंगा, बहुत डिटेल में, इस चीज को भी मैं दोबारा बताऊंगा। बट अब आप सोच रहे हो कि सर अब आज क्यों बता रहे हो आप? ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी जो अगला टॉपिक आने वाला है उसका नेम है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में ये कुछ रूल्स ट्रिग्नोमेट्री टूल्स में, ट्रिग्नोमेट्री जो टूल्स हैं या रूल्स हैं वो पोलर फॉर्म में यूज होते हैं। इसी कारण में आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का 1% हिस्सा, मतलब 99% अभी बेसिक नॉलेज पेंडिंग है, सिर्फ ये मैं इस नॉलेज को ओनली 1% नॉलेज मानूंगा, तो वो मैं आज आपको समझाऊंगा। 99% जो नॉलेज है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तब करवाएंगे। बट आपने ये सीखने अच्छे से, इसके 2 दिन में क्वेश्चन भी सोल्व करके बताऊंगा अभी आपको। बेटा आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्री टूल्स बता रहा हूं, आप जो कल का लेक्चर पोलर फॉर्म सीखोगे तो उसमें ये यूटिलाइज होंगे, यूज होंगे। इसी कारण मैं ये ट्रिग्नोमेट्री टूल्स आपको बताने जा रहा हूं। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, आपने ध्यान से फॉलो करना है। और मैंने अभी ये बताया, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की 1% नॉलेज है, 99% नॉलेज जो है वो पोलर फॉर्म में यूज नहीं होती, 1% ये यूज होती है। इसी कारण ये मैं पहले बता रहा हूं, और जो 99 है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब आपको बताई जाएगी। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आर्गुमेंट सीखा था, इसके बारे में मैंने आपको कुछ रिकैप किया जी बेटा। सो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स, इस टेबल को कैसे लर्न आउट करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट लर्न आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देख रहे हो sin 90 - थीटा की वैल्यू क्या होती है,
साइन 90 प्लस, इसको कैसे रीड कैसे करोगे इस टेबल को? साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? ऐसे समथिंग एल्स। ये मैंने 360 तक टेबल बनाए हैं बिकॉज आपको पता है पूरे एंगल की जो रोटेशन होती है वो 360 होती है। बट आप 360 से आगे भी चलोगे, 450, 540 ऐसे, सो आगे भी आप सीख पाओगे। 360 प्लस थीटा का टेबल है ना, आप 450 माइनस थीटा, 450 डिग्री प्लस थीटा सब कुछ सीख लोगे, बहुत इजी है। और आपने इस लेक्चर को 2 बार सुनना है जी, बिकॉज ये रूल्स है, टूल्स हैं, आप इसको बड़े ध्यान से फॉलो करें। सो कंटिन्यू करते हैं जी। आपने ऐड सुगर टू कॉफी जरूर सुना होगा, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये मैं आपको एक समझाने का मीडियम हूं। ये ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर आपको पता है चीनी नू बोल दें बेटा, खंड नू बोल दें, कॉफी से ऐड कर लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज आता है, सबको पता है। स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ आती है। दोनों में से आप कुछ भी याद कर लें, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैं अब इसको रब कर रहा हूं। मैं अब आपको ऐड शुगर टू कॉफी से इसको मैं टेबल को समझाऊंगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से मतलब हमें फर्स्ट वर्ड लेना है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एस है, इसका मतलब टी, इसका मतलब सी। सिर्फ फर्स्ट कैपिटल लेटर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। ऐड शुगर टू कॉफी। सो ये y एक्सिस होता है, पता है आपको, और ये x एक्सिस होता है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इसको हम बोलते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले आया ए, यहां पे ए वर्ड चूज कर रहे हैं। ऐड आया ना, ए का मतलब होता है ऑल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सभी को पता है, ये है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा। ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा। ऑल, यहां से मैंने पिक किया ए का मतलब होता है ऑल। यहां पे मैं ए का मतलब क्या बता रहा हूं, ऑल। मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये सभी के सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ऑल का मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। बेटा मेरे पास जगह कम है
इसी कारण मैं यहाँ पे रब करता रहूंगा, आप वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे लिखते रहना। जैसे मैंने अभी लिखा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पॉजिटिव, ये लिख लेना बिकॉज मैं अभी रब कर दूंगा, ये पूरा पूरा ख्याल रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी आपने सीखा सभी के सभी फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। मैं सीधा शॉर्ट में लिख देता हूं। अब आया एस, एस का मतलब होता है साइन थीटा। साइन थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, ये आपने याद रखना है। साइन थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। मैंने यहां पे लिखा साइन थीटा फिर कोसिकेंट थीटा। मैं थोड़ा सा कैमरे को आपकी तरफ कर रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी जब वैल्यूज पुट करेंगे उस साइड हम देखेंगे। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। बाकी कौन कौन से पेंडिंग रहे, टेन, कोट, कोसिकेंट थीटा, सेकंड थीटा, ये सभी के सभी फंक्शन नेगेटिव होते हैं। साइन का ऑपोजिट देख रहे हैं, सर ने अभी बताया साइन का ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्री में कोसिकेंट थीटा होता है, ये स्टैंडर्ड 10th में आपने सीखा। अब ये मैं रब कर दूंगा, आप लिख लेना बिकॉज जगह कम है, स्पेस कम है, इसका नाम तुरंत लिखते रहे। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकंड थीटा नेगेटिव होते हैं। यहां से मैंने एस वर्ड पिक किया था, एस से बना साइन और साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट, हमें तुरंत पता चल जाएगा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अब आए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में यहां से हम थर्ड वर्ड उठाएंगे, वो है टू, टी। टी का मतलब होता है टेन थीटा और टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, कोट थीटा। टेन का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, कोट थीटा। इन दोनों की रिलेशन होती है आपस में। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव। मतलब टेन और कोट के अलावा बाकी अदर कौन से हुए, साइन, कोस, सेकंड, कोसिकेंट, ये सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। अब आया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने सी पिक किया, सी का मतलब होता है कोस थीटा कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है सेकंड थीटा। कोस और सेकंड की हमने रिलेशन होती है, ये हमने बताया जी आप। इसका मतलब इसमें कोस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होंगे और अदर नेगेटिव होंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं जी। 4 टाइप्स के क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले हमने ऐड वर्ड लिखा था। ऐड में से फर्स्ट कैपिटल लेटर पिक किया, ए, और ए का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बड़े प्यार से फॉलो कीजिए लेक्चर को। फिर हमने पिक किया सुगर, सुगर में से उठाया एस, एस का मतलब होता है साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। इसका मतलब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे के सारे नेगेटिव। बाकी जो साइन और कोसिकेंट के अलावा अदर एलिमेंट्स, अदर फंक्शंस जो बच गए उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, वो नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं टेबल में फिल करना मेरी ड्यूटी, आपको समझ आ जाएगा। पूरा लेक्चर सुनना फिर आप देखना, आपको जरूर जरूर समझ आएगा। इधर से उठाया टी,
टी का मतलब होता है tan थीटा। हमने सोचा tan का रेसिप्रोकल स्टैंडर्ड 10th में बताया था कोट थीटा होता है। इसका मतलब tan और कोट की रिलेशन हुई, मतलब tan और कोट पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। tan और कोट पॉजिटिव, साइन कोस सीकेंट कोसेकेंट नेगेटिव। फिर आया फोर्थ क्वाड्रेंट, सी उठाया। सी का मतलब कोस थीटा। कोस थीटा का ऑपोजिट होता है सेकंड थीटा। ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड में रीड किया था। कोस और सेकंड पॉजिटिव, अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। मतलब कोस और सेकंड को छोड़ के बाकी सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव। तो ये अभी तक आपने सीखा, ये मैंने हल्का सा रिकैप किया। और अब मैंने आपको, आप मेरा कहना जरूर मान रहे होंगे, आपके हाथ में नोटबुक और पेन जरूर हो, क्योंकि मैं साथ ही साथ रब करूंगा। ये लिखा नहीं रहेगा अब आपके पास। आप वीडियो पीछे करके आगे करके ये टेबल सीखोगे, बिकॉज स्पेस कम है। अब ये आया जी, ये आपने सीखा कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है। ये मैं रब कर रहा हूं अभी। एड शुगर टू कॉफी के बारे में भी आपने सीखा। एड शुगर टू कॉफी में, एड शुगर टू कॉफी, ये आप अपने पास लिख के भी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एंगल रोटेशन बताएंगे आप वीडियो बैक करते रहना। अब मैं टेबल फिल कर रहा हूं। उससे पहले आपको एक बात और बता दें, स्टैंडर्ड 10th में ही बताया था आपको 90 ऐसा होता था ना, याद करो ये फॉर्मूले होते थे। साइन 90 माइनस थीटा, आप तुरंत लिख देते थे कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या लिखते थे आप, साइन थीटा। साइन कोस के साथ 90 माइनस थीटा में चेंज होता था, कोस 90 माइनस थीटा साइन में होता था। बच्चों याद करो tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आप जरूर देखना 10th की बुक में। आप याद करते थे कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता था, tan थीटा। सेकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता था बच्चों, कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता था बच्चों, सेकंड थीटा। जरूर देखना 10th की बुक आज, उसमें ये फॉर्मूलाज 101% अवेलेबल होंगे। तो आपको ये पता चल गया जब 90 होता है साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सेकंड कोसिकेंट में, कोसिकेंट सेकंड में कन्वर्ट होता है। ये मैं दोबारा बोलता हूं क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सेकेंड कोसिकेंट में, कोसिकेंट सेकेंड में कन्वर्ट होता है जब 90 माइनस थीटा हो। तो अब मैं बताऊंगा आपको, ये फिर मैं रब कर रहा हूं जी। में अब 90 ऐड करते जाना। 90 में 90 ऐड किया 180 होता है, 180 डिग्री। फिर होता है 90 ऐड किया 270 होता है, 270 में 90 ऐड करो होता है 360 होता है, 360 में 90 ऐड करो 450 डिग्री होता है, 450 में 90 ऐड करो 540 डिग्री होता है। ऐसे कितना मर्जी करते रहो। टेबल तो आपको 720, 900, 1000 तक आ जाएगा, 2 मिनट वेट करो बस। बट मैं आपको एक बात बताऊंगा, अब ये वाली बात मस्ट है बच्चों, यहां पे वीडियो स्टॉप करना जरूर। ये वाली बात ध्यान से सुनना जो अब मैं बोलूंगा। 90 में उसमें से अब 180 छोड़ दो, 270 ले लो, 360 छोड़ दो, 450 ले लो, 540 छोड़ दो, इससे अगला ले लो, इससे अगला छोड़ दो। इनमें 90 में, 270 में, 450 में, आगे जो भी 630 आएगा इसके बाद उसमें
आपने सुनना ध्यान से, मैंने बोला था ये वाला वर्ड जरूर सुनना। 90, 270, 450, 630, फिर उससे अगला छोड़ देना, उससे अगला लेना। 90, 270, 450, इन सब में साइन को कोस में कन्वर्ट कर लेना, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेकंड को कोसेकंड में, कोसेकंड को सेकंड में। दोबारा बोलता हूं, साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेकंड को कोसेकंड में, कोसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। और 180, 360, 540, इससे जो आगे बनेगा 720, इन सब में साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, चेंज नहीं होते ये, साइन कोस में कन्वर्ट नहीं होता। साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेकंड सेकंड रहेगा, कोसेकंड कोसेकंड रहेगा। नेवर चेंज, ओनली चेंज ओनली 90 में 270 में, मतलब 90, 270, 450, 630, इन सब में साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेकंड कोसेकंड में, कोसेकंड सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं सिर्फ इस टेबल को इतना ही फिल करके दिखाऊंगा, बाद में दोबारा मैं इस साइड आ जाऊंगा। सो थोड़ा सा कैमरा उस साइड लेके चलेंगे अभी, कि मैंने वो वाला टेबल फिल करना है। अभी जो मैंने आपको बात समझाई उसको आप ध्यान से फॉलो करना जी। अभी सर ने बोला जो 90 वाले हैं उसमें चेंज करना है, 180 वाले में चेंज नहीं करना, 270 वाले में चेंज करना है, 360 में चेंज नहीं करना। यदि इससे आगे टेबल होगा 450, 540, वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा किस में चेंज करना है किस में नहीं करना। आप पहले याद रखना, इसमें करना, 90 वालों में करना, 180 वाले में नहीं करना, 270 में करना, 360 में नहीं करना। बात को रिपीट में तभी कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब साइन 90 वाले तो कोस में कन्वर्ट होगा, बोला था ना, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेकंड कोसेकंड में, कोसेकंड सेकंड में कन्वर्ट होता है। यहां भी सेम रहेगा बिकॉज यहां भी 90, यहां पे प्लस आ गया 90 प्लस थीटा, वो प्लस माइनस का चक्कर में बाद में समझा दूंगा आपको, वो बाद की बात है। बट मैंने तो अभी सिर्फ ये बताया आपको ओनली कि साइन कोस में कन्वर्ट होता है जब 90 90 थी, और कोस साइन में ऐसे, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेकंड सेकंड में, सेकंड कोसेकंड में, ये कन्वर्ट किए। 180 चेंज नहीं होता, मतलब साइन साइन रहेगा, साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, टेन टेन रहेगा। जिसको ये टेबल समझ में ना आए सर को पर्सनली फोन करना, दोबारा से मैं आपको अभी ये समझा के भेज सकता हूं, नो प्रॉब्लम, बट आपको आना चाहिए ये क्या लिखना। 270 वाला चेंज करने अभी बोला था, साइन किस में, कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, बिकॉज ये टेन है ना, टेन को चेंज कर रहे हैं कोट में, कोट टेन में, सेकंड कोसेकंड में, और कोसेकंड सेकंड में कन्वर्ट करना। 360 वाला चेंज नहीं करना, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, बिकॉज ये कोस वाली लाइन है ना बच्चों, देखो यहां से चेक किया करो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां पे मैं लिख देता हूं, टेन टेन में रहेगा। देखो ये काफी तो फिल हो ही गया, बट ये प्रॉपर सही नहीं है अभी। अभी तो कहीं किसी के साथ प्लस लगेगा, किसी के साथ माइनस, वो मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे। सेकंड कोसेक सेकंड सेकंड ही रहेगा बिकॉज ये नो चेंज वाला है, और कोसेकंड कोसेकंड। तो अभी आपने इतना सीखा जी।
कि 90 में 270 में आपने साइन को कोस, आगे भी टेबल बनेगा जैसे 90 ऐड कर लेना 360 में 450, फिर मतलब 450 वाला चेंज करना है, उससे आगे 90 ऐड करोगे क्या बनेगा 540, उसमें चेंज नहीं करना ऐसे। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में। मेरा इतना बोलने भी आपको वीडियो में भी याद हो गया होगा 101%। सेकंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सेकंड में। जो टीचर को ध्यान से सुनता है उसको लेक्चर में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, प्रैक्टिस में तो चलो होता ही होता है। और 180 चेंज नहीं होता, साइन साइन रहेगा, कोस कोस, टेन टेन, कोट कोट, सेकंड सेकंड, कोसेकेंड कोसेकेंड। इसमें चेंज किया, इसमें नहीं किया, इसमें किया नहीं किया, किया नहीं किया, किया नहीं किया, ऐसे होगा। सबसे पहले किया, चेंज किया, फिर नहीं किया, फिर किया, फिर नहीं किया, फिर 90 ऐड करो, किया नहीं किया, ऐसे कितना मर्जी तक टेबल ले जाओ आगे आगे। एक बार ये मैंने अभी आपको बताया। आई होप ये चीज आपको 101% समझ में आई होगी। अब मैं फिर कैमरे को थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूं बिकॉज अभी आपको इसमें प्लस माइनस के साइन यूटिलाइज करने, वो कैसे होंगे अभी आपको बता देंगे। पहले तो कन्वर्ट करना, आगे कैसे को करना है, साइन कोस में कन्वर्ट करने, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री करना है, नहीं करना, ये पता चला सबसे पहले। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसकी नॉलेज तो आपको होगी। पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, तो यहां के टेबल का नाम होता है 90 माइनस थीटा, इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा, इसको बोलते हैं 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 180 का बन जाता है ना। बच्चे कहते हैं ये 90 माइनस थीटा कैसे आया, ये क्वेश्चन बच्चे मुझे पुट करते हैं। मैंने अभी आपको यही बोला था लेक्चर शुरुआत से पहले, ये लाइन भी ध्यान से सुनना कि बेटा मैं सिर्फ आपको 1% नॉलेज दे रहा हूं, ओनली 1% ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक। अभी आप सिर्फ ये ख्याल रखेंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 90 माइनस थीटा का शुरुआत होती है यहां से, फिर 180 माइनस थीटा, फिर 270 माइनस थीटा, फिर 360 माइनस थीटा, ये शुरुआत होती है ऐसे। एंटी क्लॉक चल रही है, देखो ये अभी भी चली जाएगी, अब आगे चली जाएगा। 360 में 90 ऐड करो कितना होता है, यहाँ पे 450 माइनस थीटा वालों का भी यही आंसर होगा। फिर इसमें 90 ऐड करो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे रोटेट करो, यहाँ पे ऐसे चल रहा है ना, तो 450 में 90 ऐड करो क्या होता है 540 माइनस थीटा। यदि ऐसे चला रहे हो बच्चों, देखो ऐसे इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक में चला रहे हो, तो ऐसे कितने मर्जी का बना सकते हो, जैसे ये 270 माइनस थीटा का भी, अब 540 में 90 ऐड करो 630 माइनस थीटा वालों का भी, फिर इसमें ऐड करो 720 माइनस थीटा वालों का भी, ऐसे चलता रहेगा। ये सिर्फ मैं आपको माइनस वाले में यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, सिर्फ माइनस वालों का टेबल में सही कर रहा हूँ, जो आपने लिखा है इसमें से जो जो जिन जिन के साथ प्लस माइनस आएगा। बेटा जब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर शुरू होगा मैं आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा कैसे आया। ये नहीं कि मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, 1% बता रहा हूं अभी, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर शुरू होगा उसमें बताएंगे, उसमें तो ब्रीफली करेंगे ना पूरा, इससे भी ज्यादा होगा। तो फिर यदि मैं इसको लगाऊंगा कम से कम 45 मिनट या 50 मिनट अकेले 90 माइनस थीटा कैसे है इसमें लग जाएंगे। सो सिर्फ टेबल सीखो कि टेबल कैसे बनना, सिर्फ आपने पोलर फॉर्म में टेबल यूज होगा ये बड़ा, इसी कारण मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में समझा रहा हूं। सो चेक करते रहो 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है चेक कर लो, फर्स्ट है, ये वाला कौन सा होता है सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ। इस डायग्राम से ये फील हो जाएगा 90 माइनस थीटा फर्स्ट है, फर्स्ट में ऐड आता है, ऐड का मतलब और सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव लेनी है, यहाँ पे सभी के साथ प्लस का साइन है, बिकॉज 90 माइनस थीटा इधर आया ना, सभी के सभी फंक्शन यहाँ पे होता था। और बच्चों याद करो थोड़ा सा, क्या वो अपनी जो वीडियो है पीछे लेके जाना, वहां पे चेक करना, मैंने लिखा था वहां पे ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव शॉर्ट में लिखा था, सभी के सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं 90 माइनस थीटा में।
यहाँ पे प्लस का साइन है। 180 माइनस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में एस पिक किया था, एस का मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेकेंट थीटा। साइन और कोसेकेंट की रिलेशन होती है, मैंने पीछे बताया। तो इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, 180 माइनस थीटा वाला टेबल कर रहे हैं। देखो इन दोनों में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव का साइन। मैंने बोला था ना अदर फंक्शंस आर नेगेटिव, तो ये था मीनिंग उसका, जो मैं चीज आपको समझा रहा था। जो बच्चे मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं आज, उनको 101% पता चल रहा है, वो कहेंगे सर कि हाँ जी सर हमें ये सारा समझ में आ गया कि हमें तो बस यही बनाना है एग्जाम में, ये तो ऑटोमेटिकली हम फिल कर देंगे। अब 270 माइनस थीटा का देखते हैं। 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सिर्फ आप ये देखा करो थर्ड में, थर्ड नंबर लो। टी का मतलब tan और कोट पॉजिटिव, बाकी अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। मतलब अब tan पॉजिटिव ले लो और कोट पॉजिटिव ले लो, बाकी सभी के सभी नेगेटिव। अब आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने 360 माइनस थीटा इसमें आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, सी का मतलब कोस थीटा और सेकंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। तो इसमें कोस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। अब आपको पता चला किसके साथ नेगेटिव किसके साथ पॉजिटिव आता है। ये माइनस वाला हमने अभी टेबल के प्लस माइनस साइन जो एग्जैक्ट रूप में आते हैं वो बताए। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 90 माइनस थीटा में यहाँ पे ओल आया, सभी के सभी फंक्शन पॉजिटिव होंगे। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। इसमें बिकॉज एस उठाया, एस से बना साइन, साइन का ऑपोजिट कोसेकेंट, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, अदर एलिमेंट अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टी उठाया, टी tan का ऑपोजिट कोट, tan और कोट पॉजिटिव, अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। और लास्ट 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में से सी उठाया, कॉफी में से सी उठाया, कोस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव, अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। ये मैंने लिख दिया। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा माइनस वाला। ऐसे अब आप 720 माइनस थीटा देखो, ये जो 360 माइनस थीटा है उसमें 720 माइनस थीटा भी आ जाएगा, उसका भी सेम आंसर। अब 720 में आके 90 जोड़ो, कितना बनेगा? 81 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 450 माइनस थीटा वाले भी, बिकॉज ये 450 माइनस थीटा वाले भी, 810 डिग्री माइनस थीटा वाले भी, सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। बस 90 90 ऐड करते, जैसे 810 है ना यहाँ पे 810, इसमें 90 ऐड करोगे यहाँ पे आएगा 900 सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे फिर ऐड कर लो, ऐसे फिर ऐड कर लो, ऐसे ऐड करते रहोगे, कितना मर्जी टेबल बना लो। मैंने आपको ये बोला है 10th में तो आप सिर्फ इतना ही सीखा था ना, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होते हैं। आज हमने 180 माइनस थीटा भी सीख लिया, 270 माइनस थीटा भी सीख लिया, 360 माइनस थीटा हमने सब भी सीख लिया। आगे 450, 540, 630, 720, 900, 810 सभी के सभी कितना मर्जी रोटेट करके बनाते रहें। सिर्फ आपको ये टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब प्लस वाला टेबल आपको सिखाएंगे कि प्लस वाला टेबल जो है वो कैसे बनता है जी। सो कैमरे को थोड़ा सा रोटेट करते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। सो तो यहां से ये क्लॉकवाइज होता है जी, ऐसे घूमता है, ध्यान दें ऐसे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वैसे का वैसे जैसे हमने नाम दिए हुए हैं,
नेम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, नेम वैसे के वैसे ही रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है। तो 90 प्लस थीटा की शुरुआत यहां से होती है। 90 प्लस थीटा, अब 90 ऐड करो क्या बनेगा 180 प्लस थीटा। बस आप ये याद रखना 90 माइनस थीटा की शुरुआत ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे 180 माइनस थीटा वाले होते थे, 90 प्लस थीटा वाले ऐसे करके क्लॉकवाइज 90 प्लस थीटा से शुरुआत होती है। जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा शुरू है तब मैं आपको बताऊंगा 90 प्लस थीटा कैसे बना था। 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे 450 प्लस थीटा वालों का भी 90 प्लस थीटा वाला आंसर होगा। फिर डिग्री जरूर डाल लो। तो अब किसी का भी आंसर आप फाइंड कर लो, आपकी इच्छा है। बस क्वाड्रेंट का पता ही आपको, किसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, वो लगाते रहेंगे, बड़ा इजी है। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, आप ये चेक करो, फोर्थ में है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी होते हैं, सी का मतलब कोस थीटा और सेकंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर फंक्शन नेगेटिव। अब 180 प्लस थीटा वाले में ये थर्ड क्वाड्रेंट में टी उठाएंगे, tan और कोट पॉजिटिव होते हैं। ये 180 प्लस थीटा वाला है, बिकॉज यहाँ पे 180 प्लस थीटा है, tan और कोट पॉजिटिव भी है, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव भी है। अब 270 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सेकंड वर्ड उठाएंगे सुगर में लिया एस माना साइन, एस मानो क्या होता है साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, अदर फंक्शन नेगेटिव, साइन और कोस, साइन और कोसेकेंट कहां गए, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अब थोड़ा सा कैमरा रोटेट करते हैं, बिकॉज अभी 360 प्लस थीटा वाला अब हम टेबल देखेंगे, तो उसमें ये 360 प्लस थीटा, हाँ ये वाला, यहाँ पे 360 प्लस थीटा आ रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव, मतलब ये सभी के सभी पॉजिटिव आप लोग। और लास्ट में जैसे ये 360 प्लस थीटा का, ये 720 डिग्री प्लस थीटा का भी सिमिलर आंसर रहेगा, वो रोटेट करके कैसे मर्जी बना सकते हो। 270 प्लस थीटा वालों में 630 डिग्री प्लस थीटा, बिकॉज ये चलते ही रहता है आगे भी, बस 90 ऐड करते रहना, पता चलता रहेगा कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये 540 वाले भी आप लिख सकते हो, ऐसा कितने मर्जी का आप टेबल बना सकते हो। सो कहने का मतलब आपने इस टेबल में, मैं अभी चेक करूंगा हमारे कोई आंसर गलत तो नहीं है। सो ये चेक कर रहे हैं जी, कोस साइन कोट tan सीकेंट कोसेकेंट सभी पॉजिटिव। अगले प्लस वाले में माइनस साइन माइनस कोस और सेकंड पॉजिटिव ही है, प्लस वाले में कोस और सेकंड, यस दोनों ये पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव हैं। आगे माइनस साइन और जो है वो कोसेकेंट पॉजिटिव है, बिल्कुल जी बिल्कुल। और साइन में tan कोट में tan में कोसेकेंट, सेकंड में सेकंड पॉजिटिव। 101% राइट है, मैंने अभी चेक कर लिया सारे का सारा टेबल। आपने क्या देखा, कैसे हम प्लस कैसे हम माइनस करते हैं। सो ये अभी आपने पूरा टेबल को अच्छे से ध्यान से सीखा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट कि स्टूडेंट्स इसकी जो नीड है, जो जरूरत है, जो यूज होगा ये टेबल, इसके लिए ये वाला ग्राफ आप दोबारा से ध्यान से जरूर देखना। लेक्चर जब आपके पास जब ये आ जाएगा तो आप वीडियो में इसको ना समझे स्पेशल फोन करना, सर ये हमें दोबारा समझाएं टेबल। तो ये वाला टेबल को आप देखना, और जो कल का लेक्चर पोलर फॉर्म होना है इसके अकॉर्डिंग रहेगा जी। तो ये अभी आपने फॉलो करना है। मैंने आपको बोला था लास्ट में एक दो क्वेश्चन के जरिए आपको समझाऊंगा, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जी।
ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वहां पे क्या कैसे यूज होगी। जैसे एग्जाम में आएगा कोसेकेंट 390 की वैल्यू बताओ, कोसेकेंट 390 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब आपके दिमाग में आएगा सर हमें तो इतना पता था साइन 90 की वैल्यू इतनी होती है, ध्यान से सुनना ये बात भी, tan 90 की वैल्यू इतनी होती है, साइन 30 की वैल्यू इतनी होती है। 90 का टेबल बनाते थे ना 10th में, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 का। बट अब देखो क्या कह रहे हैं, मैंने बोला था ना +1 में लेवल थोड़ा हाई अप हो जाएगा, बट इजी बहुत है, घबराओ मत। कोसेकेंट 390 की वैल्यू बताओ, बात ही कुछ नहीं। 390 को हमने ब्रेकअप करना है, कैसे? इन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इनमें से किसी में भी आप कन्वर्ट कर लो, मतलब चेंज करना है। तो 390 को क्या मैं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं? 90 में तोड़ो या 180 में या 270 में या 360 में, इनमें तोड़ लिया करो। आप कहोगे यस बिकॉज आपको पता है 360 प्लस 30 क्या होता है 390। तो अब आप लास्ट में कहोगे सर कोसेकेंट 360 डिग्री, देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे पता चलेगा बच्चों, कोसेकेंट 360 डिग्री प्लस इसको थीटा लेट कर दो, इसका फॉर्मूला देखेंगे। अब कोसेकेंट में चले जाओ, कोसेकेंट 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला है कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, यहां पे आएगा प्लस कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या है, कंपेयर कर लो 30 डिग्री। कोसेकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2, जो 0 से 90 वाले टेबल में कोसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू देखना 2 होती है। इसका मतलब कोसेकेंट 390 की वैल्यू क्या गेट की आपने 2। ऐसे ब्रेकअप करके, मैंने बोला था ना ऐसे टेबल की जरूरत पड़ेगी, टेबल से ब्रेकअप हुआ 360 प्लस 30 में थोड़ा, फिर इसका फॉर्मूला लगा कोसेकेंट 360, ये वाला टेबल लग रहा है देखो कोसेकेंट 360 प्लस थीटा, कोसेकेंट थीटा होता है, थीटा की वैल्यू पुट की आंसर आया। अब एक क्वेश्चन और समझाऊंगा और ज्यादा पता चलेगा। क्वेश्चन है कोट 570, चलो tan 40 80 लेते हैं, tan 48 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, tan का tan 480 को अब करना है, देखो ब्रेकअप करना है, इसको कैसे करेंगे, 480 को किसी ना किसी चीज में करना है। मैंने इसको कर लिया 360 डिग्री प्लस 360, 480 में से 360 वो कर लो 120 डिग्री है। पहले आप सुनो ध्यान से, तोड़ लिए, यहाँ पे आ गया tan 360 डिग्री, इसको थीटा लेट कर लो, tan 360, tan चले जो 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो यहाँ पे बना tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करके आएगी 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री को ब्रेकअप कर लो, tan 120 डिग्री को ब्रेकअप करेंगे 90 प्लस 30 में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस वाले में भी ले सकते हो प्लस वाले में भी। तो tan 90 प्लस 30 में कन्वर्ट किया, तो अब tan 90 प्लस 30 का फॉर्मूला देखो, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा, इसको थीटा लेट कर दो, माइनस कोट थीटा और माइनस कोट 30 डिग्री, यहाँ पे पहन कोट 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, कोट 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3 और माइनस √3 आंसर आ जाए। बच्चे कहते सर ये 120 आया था, हम इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते। मैंने कहा बेटा कैसे, कहते सर ऐसे देखो tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मैंने बोला था तोड़ना 90 180 270 360 में है, कुछ ना कुछ माइनस कुछ ना कुछ प्लस कर सकते हो उसमें। 180 में 60 के 120 आएगा ना, तो tan 180 माइनस 60 है, तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, चेक करते हैं। tan 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला है माइनस tan थीटा माइनस tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3। सो ऐसे भी आप तोड़ सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये था आज का लेक्चर।
कहते हो तो एक सम और करवा देते हैं, ब्रेक करना। काफी बच्चों को ये चीज नहीं पता चली, घबराना नहीं है इस बात पे कि हमें ये लास्ट में नहीं पता चला, बिकॉज पोलर फॉर्म में मैं अपने आप कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। सपोज कर लो कोसिकेंट आपके पास आया है, क्वेश्चन में देख रहा हूं 270 डिग्री, इसको तोड़ना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि 180 और 90 कितने होते हैं 270। फॉर्मूला क्या लग रहे हैं, कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कोसिकेंट थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कंपेयर करो कितनी होती है, कंपेयर करके 90। कोसिकेंट 90 की वैल्यू बच्चों क्या है, कोसिकेंट 90 की, बेटा मेरे से मिस्टेक होगी, यहाँ पे ना क्वेश्चन में कोस था, यहाँ पे क्वेश्चन में कोस है जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया। चलो तोड़ेंगे तो ऐसे, ब्रेकअप तो ऐसे ही करेंगे। कोस 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला देखें, कोस 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है 90। कोस 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 0, 0 100% 0। सो ये था आपका लेक्चर। आपने 270 देखो, सीधा आप सोचोगे कोस 270 की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे निकल कर ब्रेक करके आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ये आपका लेक्चर था, पोलर फॉर्म कंटिन्यू करेंगे जी। सो इस लेक्चर को आपने, सर ने फिर बोल रहा हूं लास्ट में, कम से कम 2 बार जरूर सुनना। नोटबुक पेन साथ में रखना, अकेले बैठ के सुनना, इंडिविजुअल सुनना, ताकि आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में ना रहे। यदि रहता भी है तो आप मुझे कॉल या मैसेज पे मुझे कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई और दोबारा बता दें। और कल को आपका टेस्ट भी अनाउंस किया जाएगा। आपकी असाइनमेंट पेंडिंग है, अभी संडे तक चेक करेंगे, एक असाइनमेंट और भेजेंगे संडे के बाद। सो थैंक यू बेटा, ये लेक्चर को सर दोबारा बोल रहे हैं, 2 बार सुनना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।